वेलकम टू पोंगी टीवी। एक पेड़ की डाल पर सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही अच्छी थी, वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। सोनी चिड़िया के बगल वाले डाल पर कबूतरी अपने बेटे बबलू के साथ में रहती थी। बबलू बहुत ही ज्यादा शरारती था, लेकिन वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बेटा बबलू, तुम अपना ख्याल रखना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। उसके बाद कबूतरी भोजन लाने के लिए चली जाती है। माँ के जाने के बाद बबलू कबूतर सोनी चिड़िया के घोंसले में उसकी बेटी से मिलने चला जाता है। सोनी चिड़िया भी भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। मुनमुन कैसी हो? तुमसे तो बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैं ठीक हूँ कबूतर। मुनमुन चलो हम दोनों थोड़ा खेल लेते हैं। उसके बाद बबलू और मुनमुन आपस में खेलने लगे। थोड़ी देर बाद सोनी चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ जाती है। अरे आंटी, आप कैसी हो? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी मम्मी भी शायद जंगल गई है ना भोजन लाने के लिए। हाँ आंटी, मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तुम ये भोजन मुनमुन के साथ में मिलकर खा लो। उसके बाद सोनी चिड़िया जो भोजन लाई थी वो उन दोनों को दे देती है और वो दोनों भोजन को खा लेते हैं। बेटा बबलू, बहुत देर हो गई, लेकिन तुम्हारी माँ अभी तक तो नहीं आई है। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हो। मम्मी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। इतनी देर तो वो कभी नहीं करती थी, पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही है। बबलू बेटा, तुम मुनमुन के साथ में यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर आती हूँ। फिर सोनी चिड़िया कबूतरी को ढूंढने के लिए जंगल चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया पूरे जंगल में कबूतरी को ढूंढने लगती है। फिर सोनी चिड़िया को जमीन पर कबूतरी दिखाई देती है। बदमाश चील ने कबूतरी को मार दिया था। कबूतरी खून से पूरी तरह से लथपथ पड़ी हुई थी। कबूतरी को देखकर सोनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इसके बच्चे की देखभाल कौन करेगा? कबूतरी मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। हे भगवान, आपने मेरे दोस्त को भी मुझसे छीन लिया। सुबह ही कबूतरी से मैं मिली थी, कितनी खुश दिखाई दे रही थी। अचानक ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ पर एक तोता आ जाता है। सोनी बहन, कबूतरी को तो चील ने मार दिया। मैंने कबूतरी बहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चील के पास बहुत ज्यादा ताकत थी। मैं उससे लड़ नहीं पाया और उसने कबूतरी बहन को मार दिया। उस चील ने बहुत लोगों की हत्या की है, वो जंगल में रहने लायक भी नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस लौट जाती है। सोनी चिड़िया देखती है कि उसकी बेटी मुनमुन को थोड़ा चोट लगा हुआ है। बेटा मुनमुन, तुझे चोट कैसे लगी? मम्मी, हम दोनों खेल रहे थे, तभी अचानक मैं गिर गई, लेकिन बबलू ने मुझे बचा लिया, तभी मुझे थोड़ा ही चोट लगा है, नहीं तो मुझे चोट ज्यादा लगती। फिर बबलू सोनी चिड़िया से पूछता है, आंटी, आप गई थी ना मम्मी को ढूंढने के लिए, क्या हुआ? मम्मी आपको नहीं मिली? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। शायद वो बहुत दूर चली गई है। सोनी चिड़िया बहुत डर रही थी कि बबलू को सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वो कैसे रहेगा। बबलू के मासूम चेहरे को देखकर सोनी को हिम्मत नहीं हो रही थी सच बोलने का। फिर सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन को थोड़ा सा दवा लगा देती है। फिर बबलू सोनी चिड़िया से कहता है, आंटी, मुझे मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं इतनी देर मम्मी के बिना कभी नहीं रह पाया हूँ। मेरी मम्मी आ जाएगी ना आंटी? बबलू के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया रोने लगती है। बबलू बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस जालिम चील ने तुम्हारी माँ को मार दिया। ऐसा मत कहिए आंटी, मेरी माँ जिंदा होगी। शायद बेटा तुम्हारी बात सच होती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने आँखों से देखा है। आंटी, तो प्लीज मुझे भी एक बार मम्मी के पास लेकर चलिए, मुझे भी मम्मी को देखना है। उसके बाद वो लोग कबूतरी के पास पहुंच जाते हैं। बबलू कबूतर जब अपनी माँ को देखता है तो वो बहुत रोने लगता है। माँ, अचानक आपको ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर चली गई। आपने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दाना लाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आप तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब मैं माँ किसको पुकारूंगा? अब मुझे कौन प्यार करेगा? माँ, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। मम्मी, उठ जाओ ना, देखो आपका बेटा आपको उठा रहा है। आप मेरी बात नहीं सुनोगी? प्लीज मम्मी उठ जाओ, उठ भी जाओ। मम्मी, देखो आपका बेटा रो रहा है। बबलू कबूतर को ये हालत में देखकर सोनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा उस पर दया आ जाती है। फिर सोनी चिड़िया बबलू कबूतर को समझाने की कोशिश करती है। बबलू बेटा, हिम्मत से काम लो, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी बेटा। तुम्हारी मम्मी ने
मेरे लिए बहुत कुछ किया था, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी और तुम्हें कुछ की भी कमी होने नहीं दूंगी। अब से तुम मेरे बेटे हो। पहले मेरी एक बेटी थी लेकिन अब मेरा एक बेटा भी है। जैसे मैं मुनमुन को प्यार करती हूँ मैं अब से तुम्हें भी उतना ही प्यार करूँगी। बेटा तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से करूँगी। तभी वहाँ पर मुनमुन भी चली आती है। हाँ भैया, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगी और हमेशा आपके साथ खेलूंगी। मेरा कोई भाई नहीं था, भाई के रूप में आपको भेज दिया, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब से आप मेरे बड़े भैया हो। अब मुझे बड़े भैया और माँ का दोनों का प्यार मिलेगा। हाँ बेटा, मुनमुन बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब से तुम मेरे बड़े बेटे हो। अब से तुम मुझे माँ कहकर ही पुकारना। हाँ मम्मी, मैं तुम्हें अब माँ ही कहकर पुकारूंगा। आपके सिवाय अब इस दुनिया में मेरा कौन है। उसके बाद वो तीनों वापस वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। सोनी चिड़िया बबलू को अपने बेटे की तरह रखती है और उसे बहुत ज्यादा मानती भी है। सोनी चिड़िया रोज भोजन लाने के लिए जंगल जाती थी और अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर आती थी। बबलू कबूतर सोनी चिड़िया से कहता है, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब भोजन खा ले। उसके बाद वो तीनों माँ बेटे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।